नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान पानी रोकने को लेकर कांग्रेस विधायक किशोर उपाध्याय और लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद के बीच तीखी बहस देखने को मिली। मामला तब गर्मा गया जब विधायक शहजाद ने कहा, टिहरी विस्थापन हुआ है, उसे वापस कर लो। इस पर किशोर उपाध्याय ने जवाब दिया, हम तैयार हैं, टिहरी बांध तोड़ लीजिए, हमारी वजह से आप जिंदा हैं, अगर पानी नहीं देंगे तो प्यासे मर जाओगे। इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वरिष्ठ समाज सेवी चौधरी मोहम्मद मुबशीर एडवोकेट ने इस बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा, किशोर उपाध्याय ने देवतुल्य जनता का अपमान किया है। वो खुदा नहीं है जो कहीं कभी पानी रोक देंगे। पानी रोक सकते तो धराली का पानी रोक कर दिखाते। रही जीवन की बात, वो तुम नहीं छीन सकते, तुम खुदा नहीं हो। उन्हें और भाजपा नेता विनोद चमोली को जनता से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी, अगर माफी नहीं मांगी गई या विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं जनता पूछ रही है, जब नेता ही 1950 का मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं दिखा सकते तो आम जनता से ऐसी उम्मीद क्यों? राजनीतिक जानकारों का कहना है, उत्तराखंड की राजनीति अब विकास और रोजगार जैसे मुद्दों से भटककर सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह गई है। रुड़की से अरशद हुसैन की रिपोर्ट। क्या विधानसभा में दिया गया पानी रोकने वाला बयान उत्तराखंड की एकता पर हमला है? देखिए, जो बयान दिया गया है माननीय विधायक द्वारा, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। वो बात करते हैं कि हमारा उत्तराखंड का प्लेन का वो पानी रोक देंगे। पानी रोक के क्या करेंगे? हमारे तो हर घर में लोगों के बोरवेल भी है और क्या नाम समरसेबिल भी लगा है। ये कहना एक बहुत ही तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है। और पानी रोकेंगे क्या? अगर प्लेन वाले ने चाहा तो अगर हमने यहाँ से आपकी बंद ब्रेड भी रोक दिया तो आप सुबह का नाश्ता करना तक भूल जाएंगे, नाश्ता तक नहीं मिल पाएगा आपको। आप सब कुछ आपका प्लेन से ही होकर पहाड़ में जाता है, चाहे वो आपका राशन जा रहा हो, चाहे कुछ भी जा रहा हो। और आपका पहाड़ से होकर दिल्ली जाने वाला रास्ता भी प्लेन से है। ये भी आपको खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। और ये चीज जो कहकर आपने कि आप प्लेन का पानी रोक देंगे, अगर आपको पानी रोकना था, पानी रोकने में आप इतने सक्षम हैं, तो जो बाढ़ आई है आप उसका पानी रोक कर दिखाते, तब हम मानते कि आप पानी रोक सकते हैं। तो क्या ये बिल्कुल, ये सिर्फ पहाड़वाद को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, जबकि प्लेन के जो हमारे यहाँ के लोग हैं सबको अपना भाई मानते हैं, स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। और जो हमारे पहाड़ी भाई हैं वो भी प्लेन में रहने वालों को वो भी अपना उतना ही प्यार और स्नेह करते हैं। लेकिन ये सिर्फ गंदी राजनीति का, मैं कहूँगा गंदी राजनीति करने का एक तरीका है जो कर रहे हैं। और माननीय विधायक एक पद पर होते हुए अपनी गरिमा को बरकरार रखते हुए उन्हें ऐसे शब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम सब लोग और जो हमारे माननीय विधायक शहजाद जी ने कहा है, हम उसका बिल्कुल समर्थन करते हैं। सब पार्टियों से हटके उनकी बात का समर्थन करते हैं। उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था। तो क्या ये जो बयान है, इस तरह का बयान को पार्टी बढ़ावा दे रही है और इन्हें क्या सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए जनता से? बिल्कुल मांगनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ऐसे बयानबाजी जो इन्होंने बयानबाजी की है कि पानी रोक देंगे, यानी कि आप सदन में खड़े होकर भी अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, अपनी हठधर्मी दिखा रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। इस पे मैं कहूंगा माननीय अध्यक्ष जी से भी, जो विधानसभा अध्यक्ष जी से भी, कि इसके ऊपर जल्द से जल्द सख्त एक्शन ले और इनके जो सवाल इन्होंने जो धमकी दी है पानी रोकने की, उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। जैसे किशोर उपाध्याय मूल निवास प्रमाण पत्र मांग रहे हैं 1950 का, तो क्या इनके पास भी मूल निवास प्रमाण पत्र है? बिल्कुल, ये तो हमारे उत्तराखंड को बने हुए लगभग 25 साल हो चुके हैं और हमारे उत्तराखंड वासी क्या इस लायक भी नहीं है कि उन्हें उत्तराखंड में रहने के बावजूद भी आज तक उन्हें जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो मिल सके। आज भी उन्हें सिर्फ स्थायी निवास प्रमाण पत्र देके उन्हें टरका दिया जाता है, अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है कि 1950 का रिकॉर्ड ये मांग रहे हैं। 1950 का रिकॉर्ड कहाँ से आएगा?
1950 के रिकॉर्ड में किसके पास कागज है? सरकारी दफ्तरों के कागज दिम्मक खा गई हैं, तो लोगों के पास कागज कहाँ से रहेंगे? किसके पास? लोगों के पास सेव है। आप सरकारी कार्यालय में जाकर देखो, वहां भी कागज नहीं मिल पाएंगे, वहां भी दिम्मक खा गई है। और ये लोगों से मांग रहे हैं स्थायी निवास प्रमाण पत्र। क्या है? आप किसी भी राज्य में कुछ दिन से रह रहे हैं तो आप उसका स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा। लेकिन मूल निवास प्रमाण पत्र है जो आपके पूर्वजों को भी दर्शाता है कि आपके बड़े बुजुर्ग, फादर, दादा, आपके बाप दादा यहाँ के निवासी हैं, वो यहाँ के रहतवान हैं, उसको भी दर्शाता है। जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र जीवन भर में एक बार बन जाता है, काफी रहता है, वही लाइफ टाइम चलता है। लेकिन स्थायी निवास प्रमाण पत्र क्या है? जिसकी वैधता 3 साल, मैक्सिमम 5 साल है। हर 3 साल बाद हमारे युवा पीढ़ी और जो है सब धक्के खा रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं, कागज को सेलेक्ट कर रहे हैं कि ढूंढ रहे हैं, और फिर भी उनके कागजों में नहीं बन पा रहा है। इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसको तो मुद्दा आप नहीं देखते। आप पानी का तो मुद्दा लिया तो हम पानी रोक देंगे। पानी रोक के आप क्या करेंगे? आपको चाहिए कि क्या नाम, हमारे उत्तराखंड के जो युवा लोग हैं, बेरोजगार हैं, आप रोजगार पे ध्यान दीजिए, आप शिक्षा पे ध्यान दीजिए, आप युवाओं को आगे लाने का काम कीजिए, आप बिजली व्यवस्था करिए, शिक्षा व्यवस्था करिए, आप सड़क व्यवस्था को और ज्यादा दुरुस्त कराइए, आप सबको रोजगार की बात करिए। आप जो जिससे रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, आप उस पर तो ध्यान नहीं दे रहे। आप जाति प्रमाण पत्र लोगों को बनता है 1985 का, आप जाति का प्रमाण पत्र का रिकॉर्ड मांग रहे हैं। 3 पीढ़ियों का आप रिकॉर्ड लाओ तो तब आपका जाति का प्रमाण पत्र बनेगा। हम कहते हैं जब उत्तराखंड बना, ये तो आपको तब सोचना था ना कि जब उत्तराखंड बनना है, तो उत्तराखंड बनने के वक्त जो लोग उत्तराखंड के एरिया में आए हैं भौगोलिक दृष्टि से, उन सब लोगों के जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र को आपको वैध करना चाहिए। आपको उन्हें लागू करना पड़ेगा, उनके बनवाने पड़ेंगे, आपको ऑर्डर पास करना पड़ेगा। जो भी उत्तराखंड के निवासी हैं, जब से उत्तराखंड बना तब से या उससे पूर्व से अपने निवास पे रह रहे हैं, उन सबके बनने चाहिए सन 2000 से पूर्व के। आप कह रहे हैं 1985 में, अरे अगर आपको हम प्लेन वालों से इतना दुख था, मैं कहूंगा अगर आपको प्लेन वालों से इतना दुख था तो या तो हरिद्वार को आप अलग कर दो, और या फिर आप सहारनपुर को भी रुड़की में जोड़ के दिखाओ, हर उत्तराखंड में जोड़ो। आप कहाँ ये विवाद फैला रहे हैं? ये अच्छी बात नहीं है। आपको रोजगार पे ध्यान दो, और सबके लोगों के जो भी उत्तराखंड में रह रहे हैं उनको आपको मूल निवास और जाति प्रमाण पर सन 2000 से, जब से उत्तराखंड बना तब से उनको जो भी यहाँ रह रहे हैं उन सबके आपको बनवाने पड़ेंगे, और आपको इस पे ही प्रयास करना पड़ेगा। आप 1950 के आज से 75 साल पुराने कागज कहाँ से आएंगे? ये बिल्कुल हम इसकी घोर निंदा करते हैं। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।